हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं या टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेके 2020 तक के। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, मैसेज नहीं करना है, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में मैसेज आपको नहीं करना है, डायरेक्ट ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। डायरेक्ट ज्वाइन होना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होके वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप लोग 50 में से जितना भी आपका स्कोर गया हो तो आप लोग अपना नाम, स्कोर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अग्नि विलय किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अग्नि विलय किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो अग्नि वलय कहा जाता है वो कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न ये है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? इस क्वेश्चन में डबल स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि है? कौन सी लिपि है अशोक के शिलालेखों की, ये आपको बताना है। तो अशोक के जो शिलालेखों की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे हो रही कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की आपको कैपिटल पता होना चाहिए। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। असम की भी कैपिटल आपको पता होना चाहिए। असम की है दिसपुर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं, कायांतरित चट्टान कौन सी है इसमें से? ग्रेनाइट या सेल या संगमरमर या बेसाल्ट? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है यूपी से तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो इसमें जो आपकी कायांतरित चट्टान है तो वो है आपकी संगमरमर। संगमरमर जो है आपका कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? फटाफट बताएं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो वो जो आपका संविधान संशोधन है वो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया था संविधान की। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? फटाफट बताएं, किस महाद्वीप में? महाद्वीप वाला मैं क्वेश्चंस करवा दिया हूं, ठीक है। उस महाद्वीप का नाम बताएं। तो वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की जनसंख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है 29 किलोमीटर ऊंचाई तक? तो कितना परसेंट पाया जाता है? 97%। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? जूट का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है, कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय?
तो वो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। जूट का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असम की कैपिटल अभी मैंने बताया दिसपुर, पश्चिम बंगाल की अभी बताया मैं कोलकाता, बिहार की पटना हो जाएगी, मेघालय की शिलांग हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। जहाँ भी आपको स्टेट के नाम दिखाई दे तो आपको जो है उनकी कैपिटल याद कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? फटाफट बताएं, राष्ट्रपति या संसद या विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल या संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति? कौन हटा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो वो हटा सकते हैं संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? फटाफट बताएं, जैव निम्नकरणीय इनमें से कौन सा है? कागज या डीडीटी या एल्युमिनियम या प्लास्टिक? तो इनमें से जो है आपका जैव निम्नकरणीय है वो है कागज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डबल स्टार लगाइए, ठीक है। बांध से यानी कि डैम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो देखिए, अगर हम सबसे लंबे बांध की बात करें भारत में तो वो है आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। और जो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बना करता है, जैसे हीराकुंड बांध है, ये सबसे लंबा बांध है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये जो है महानदी पर है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बात हो रही थी लंबे, अब आपको ऊंचा भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है आपका टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। बांध से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही केवल हीराकुंड और टिहरी बांध से जरूर पूछे जाते हैं। और जैसे यहाँ पे भाखड़ा बांध है, तो भाखड़ा बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित कहाँ है? नागपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लें, नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग ये वीडियो नहीं देख पाएंगे, समय ही नहीं रहेगा तो वीडियो आपको देखना ही नहीं पड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस का नोट आप लोग जरूर किया करें, ठीक है। एक नोट्स बना लीजिए, उसमें आप लोग नोट कर लिया करें। एग्जाम जब आपके नज़दीक आ जाएं तो आपको उसी नोट्स में से रिवीजन करना है और मेरी वीडियोज आपको देखनी है, ठीक। टॉपिक वाइज जो क्लास है वो कल आ जाएगी इंडियन जियोग्राफी की। 2 पार्ट में मैं उसको ख़त्म करवा दूंगा। थोड़ा मैं हेल्थ तो मेरी प्रॉब्लम जो हो गई थी, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो कंटिन्यू आपकी जो है वीडियो आएगी समय समय से। तो वो थे आपके प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, वो हैं चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नहीं आता है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में? तो भैया माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ग्रामीण सड़कें हो गया, ग्रामोद्योग हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, ये सब क्या है? पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आते हैं। माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो वायसराय थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? 1920 को। ये बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना राज्य अपनी
प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, आपको मैं हर क्वेश्चंस में इसलिए आंसर देने के लिए बताता हूं क्योंकि जैसे 50 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाता हूं, ठीक, 50 में तो 50 कोई कर नहीं पाएगा, ठीक। जैसे 50 में आपका 30 सही हो रहा है और 20 गलत हो रहा है और 20 के आप जवाब दिए हैं, गलत हो गया, तो फिर उसके बाद मैं सही बताया हूं तो कुछ समय के लिए वो आंसर जो है आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, ठीक, वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप लोग तुरंत भूल जाएंगे, या तो फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए बाद में PDF से, ठीक है। तो यह किसकी उक्ति है? ये है जहांगीर की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो लास्ट में आप लोग जरूर बताया करें, ठीक है। अगर हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो लास्ट में बताइएगा, और जो इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसको तुरंत बगल में कॉपी पेन रखा करें, नोट कर लिया करें। तो दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी BR शिंदे के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो वो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935, ठीक। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर कौन है? वो हैं शक्तिकांत दास। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। भारतीय गवर्नर की बात हो तो CD देशमुख थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्किम की कैपिटल भी आपको बता दे रहा हूँ, गंगटोक हो गया, गोवा की पणजी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? डबल स्टार लगा लीजिए अभी के अभी। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये आपको बताना है। तो इसके जो प्रणेता थे वो थे श्री नारायण गुरु जी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा करें तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करें, अंगूठा ठोंक दो। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल या बिंदुसार या राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1828 में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? उस गोलमेज को बताएं, प्रथम या द्वितीय या तीसरी? तो वो जो आंदोलन था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और ऐसे वो कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये भी आपको याद रखना है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक जो है गुरु से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, ये वाला क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फटाफट बताएं, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था अमेरिका में? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी
तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वो वाद्य का नाम बताएं। तो वो है आपका सितार। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस वेदों के संकलन करता है। मेरी अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस 100% कर लेंगे। अगर नोट्स बनाए होंगे तभी, वीडियो में तो टोटल आप याद नहीं कर सकते हैं। तो वेदों के संकलन करता किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वेद व्यास को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कुल वेद कितने हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में बताएं टोटल वेद कितने हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, बताइए। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो ये किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? कतई जहर वाला प्रश्न है ये। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है आपका वो है अटाकामा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ब्लैक पैगोडा के नाम से, तो वो मंदिर है आपका कोडांकाशोर मंदिर। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पतंजलि के संबंध योग से ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। ये हिस्ट्री वाली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। अगला प्रश्न, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? तो संस्कृत से जो है सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा जो है आपकी वो है तेलुगु। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? किस शैली के लिए? तो ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है मोलाराम। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग में? तो कितने प्रतिशत भूभाग में है? 87%। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रयागराज में, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है। कुछ लोग भी चंद्रशेखर आजाद पार्क गए होंगे। अगर आप लोग गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ मैं गया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? फटाफट बताएं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है प्रश्न उत्तर सत्र।
ठीक है। शून्यकाल का जो अर्थ होता है राजनीतिक शब्दावली में वो होता है प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि जो 12 से 1 बजे का समय होता है वो शून्यकाल होता है, यानी कि उसमें प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, उसका जवाब दिया जाता है, यही होता है शून्यकाल का अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बच्चों वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट डे से ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे 8 मार्च है तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है यानी कि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वो है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किया जाता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा एटीएम का? बच्चों वाला क्वेश्चन है तो एटीएम का जो संक्षिप्त रूप है आपका वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होगा। ठीक, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगा अनुपात है। बाल लिंगानुपात फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में बाल लिंगानुपात है वो 927 से घटकर जो है 914 हो गया था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। फटाफट बताएं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। फटाफट बताएं वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो वो है -40 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में जो है टंगस्टन नहीं होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसी तरह रहता है। इसकी आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और यहाँ देख सकते हैं आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ। ठीक है, तो जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।